हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इजी लर्निंग। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूमरल्स के बारे में और हम यहाँ सीखेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या कहते हैं। हम सबको पता है कि नंबर्स कितने होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल जितना बड़ा ये यूनिवर्स है, इसमें यही इतने ही नंबर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी नंबर्स होते हैं जो सारे 0 से लेकर 9 तक में, अब बाद में इसको पॉजिटिव बनाया गया, निगेटिव बनाया गया, फ्रैक्शन बनाया गया, डेसिमल बनाया गया, वो बात की बात है। लेकिन जो काउंटिंग नंबर्स है ये यही होते हैं, 0 से लेकर 9 तक के बीच में। इसी से डिफरेंट टाइप्स के नंबर हम लोग बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पढ़ूँ 1 के साथ 0 को मिला दूँ तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे। ठीक है, तो 10 पढ़ेंगे। अगर मैं 1 के साथ जैसे ये 2 है, 210 अगर मैं ऐड कर दूँ 210 तो इसको क्या पढ़ेंगे, 210। ठीक है, तो ये मैंने कैसे लिख लिया, इससे आज हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर को उसको हम शब्दों में उसका नंबर नेम कैसे, उसका नेम हम कैसे बना सकते हैं। तो इसे आज हम सीखेंगे, नंबर नेम बनाना। ठीक है, उसके साथ ही साथ हम ये सीखेंगे कि हमें उस नंबर को इंडियन न्यूमरल सिस्टम क्या होता है, इंडियन नंबर सिस्टम उसको कैसे पढ़ते हैं। और ओके, तो पहले वंस में क्या आ जाएगा, वंस में हमारा आ जाएगा वंस। ये टेबल हमें लर्न करना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, वंस, थाउजेंड्स, लाख्स और करोड़, सबका एक अलग अलग बॉक्स है। वंस में क्या आ जाता है, वंस, टेंस एंड 100। ठीक है, थाउजेंड्स में क्या आ जाता है, 1000 एंड 10,000। लाख्स में क्या आ जाता है, लाख, 10 लाख। करोड़ में करोड़, 10 करोड़। ठीक है, यही है इंडियन न्यूमरल सिस्टम। अब इसमें हमें पुट कैसे करने हैं, नंबर्स कैसे, अगर मैं कोई एग्जांपल ले लूँ, सपोज 3 डिजिट नंबर ले लूँ। ठीक है, 2 डिजिट नंबर हमें पता है कैसे लिखते हैं। अगर 2 डिजिट को मैं मिला लूँ, 8 और 9 को मिला लूँ तो हम क्या पढ़ेंगे, 89। 7 8 को पढ़ा लूँ तो 78, क्योंकि हमें पता है 2 डिजिट नंबर तक तो हमें पता है, क्योंकि 100 के बाद वाला हम सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज वो नंबर है 135 है। तो उसे इस नंबर सिस्टम में, न्यूमरल सिस्टम में इसको कैसे लिखेंगे, उसका नंबर नेम क्या होगा, व्हाट इज़ द नंबर नेम ऑफ 135। तो यहाँ पे वंस में इसको पुट करेंगे। वंस की जगह पे जो पहला डिजिट होगा उसको वंस की जगह पुट करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5। दूसरा डिजिट पुट करेंगे टेंस की जगह पे 3, और तीसरा 100 की जगह पे। ठीक है, वंस और टेंस तक तो हमें पता ही था, यहाँ पे हमने 100 की जगह पे 1 पुट कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, 100, क्योंकि 1 की जगह पे क्या है, 100 है, 100। 3 की जगह पे क्या है, 10, 35, 135। तो इस तरीके से हमने 3 डिजिट नंबर लिख लिया। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आप ले सकते हो। जैसे अगर मैं 4 5 6 को मिला लूँ तो हम क्या पढ़ेंगे, इसको 456। ठीक है, उसी तरीके से अब हम थाउजेंड्स में आते हैं। अगर एक डिजिट और मैं इसमें बढ़ा दूँ, यहाँ पे 6 पुट कर दिया। ठीक है, तो ये 4 डिजिट नंबर हो गया, 6135। ठीक है, तो इसी कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो 6 है ये कहाँ आ गया, 1000 के पास आ गया। और हमें काउंटिंग हमेशा क्या कहाँ से करनी है, यहाँ से, वंस, टेंस, 100। इसको कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो वंस के पास 5 आ रहा है, टेंस के पास 3, 100 के पास 1 एंड 1000 के पास 6। तो 6000 पर बोलेंगे हम, 6000 क्या बोलेंगे, 6000 135। ये सेम आ जाएगा, 6135। एक डिजिट में और बढ़ा लूँ, सपोज़ यहाँ पे 5 आ गया, तो अब ये 10,000 में आ गया। जब भी 10,000 में आ जाता है तो थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। जब भी 10,000 की बात होती है तो हम 2 डिजिट को पकड़ के चलते हैं। किसको पकड़ के चलते हैं, 2 डिजिट को। तो हम इसको 5 नहीं पढ़ेंगे, 5 10,000 नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 56,000। टोटल इसकी घेरे में है, किस बॉक्स में है, 1000 के बॉक्स में है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, 5 6 135 है, 135 है। तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, 56,000 135। ठीक है, अब जहाँ पे हमने सांस लिया, जहाँ पे हमारा वंस, टेंस और 100 कंप्लीट होता है, वहाँ पे एक कॉमा। ठीक है, उसके बाद 6 था तो 6 तक रहने दिए। यहाँ पे आप देखो कि वंस, टेंस, 1000 के बाद कॉमा, और 56 के बाद दूसरा घेरा, दूसरा बॉक्स आ जाएगा। अगर और डिजिट्स होता तो हम यहाँ पे कॉमा लगाते, अभी यहीं तक रहने देते हैं। तो कॉमा कैसे लगाना है, हर 3 डिजिट्स के बाद। यहाँ पे पहला 3 डिजिट, उसके बाद 2 डिजिट के बाद फिर 2 फिर 2, इस तरीके से, क्योंकि पहले में 3 है, इसके बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, फिर 2 है। तो हमें पहले 3 के बाद कॉमा लगाना है, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर इस तरह सो ऑन होता रहेगा। तो हमने सीख लिया कि थाउजेंड्स वाले कैसे करते हैं, 50,135। ठीक है, अब एक और डिजिट बढ़ा देते हैं। सपोज़ यहाँ पे आ गया आपका, यहाँ आ गया 3 आ गया, चलो 9 कर देते हैं। थोड़े से बड़े डिजिट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 9 कर देते हैं। और यहाँ इस वाले नंबर को मैं चेंज कर देती हूँ, 906145। चलो हमने नंबर पूरा ही चेंज कर लिया, क्या कर लिया, 906145। ठीक है, अब इसमें कैसे, कॉमा पहले पुट कर देते हैं। अब तो हमें कॉमा पुट करना आ गया है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, 2 डिजिट के बाद कॉमा। तो हम ऐसे ही डायरेक्टली इसको बता सकते हैं कि 3 डिजिट तक ये वंस में आता है, 2 डिजिट तक ये 1000 में आता है, और लास्ट का जो 1 डिजिट बचा वो किस में आएगा, लाख में आएगा। तो अब बिना इस बॉक्स को देखे भी हम बोल सकते हैं कि 9
9 लाख, 9 lakhs। अब यहाँ पे ये तो ज़ीरो है, ठीक है, तो यहाँ पर 10,000 वाला तो पूरा ज़ीरो ही हो गया, तो 6,000 हुआ ना, 6,000, 9 लाख 6,000, क्योंकि उसके बाद कॉमा है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे 6,000, 6,000 एंड 145, ये हमें पता है कैसे बोलते हैं, 145, 145, 145, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया कि लाख वाला कैसे करते हैं, अगर बीच में ज़ीरो आ गया तो भी कैसे उसको डील करते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 लाख वाले पे, ठीक है। अब एक डिजिट और बढ़ा लेते हैं, इसमें हमारे पास कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, चलो इस तरीके से कोई भी डिजिट हमने ले लिया। अब हमें पता है कि हमें कॉमा कैसे पुट करना है, क्योंकि जैसे ही हम कॉमा पुट करते हैं हमें ये सेपरेट कर सकते हैं कि वंस में कौन आ रहा है, थाउजेंड्स में कौन आ रहा है, लाख्स में कौन आ रहा है, करोड़ में कौन आ रहा है, ठीक है। तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2, इसके आगे तो है नहीं तो करेंगे नहीं, ठीक है। ये 3 डिजिट तक ये हमारा 100 में आ गया, वंस में आ गया, और ये 2 डिजिट वाला 1000 में आ गया, और ये हो गया हमारा क्या, लाख में, ठीक है। तो अब इसको क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो ये किस में आ रहा है, 10 लाख में, यहाँ तक 1 तक हम 10 लाख में आ रहा है, तो ये 2 डिजिट को पकड़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। पहला क्या है 5 6 7, उसके बाद है 38, उसके बाद क्या है 1 0। तो अब देखो कि ये जो 1 है वो 10 लाख के पास आ रहा है, तो जब भी ऐसा हो तो यहाँ पे अगर 10 ना भी होता, सपोज मैं यहाँ पे 10 नहीं करती हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, चलो हम कुछ और डिजिट ले लेते हैं, यहाँ पे 7 ले लेते हैं। अगर यहाँ पे 7 है तो भी हम 2 डिजिट को पकड़ेंगे, 2 डिजिट को लेकर चलेंगे, किसको लेकर चलेंगे, 2 डिजिट को लेकर चलेंगे, ठीक है, 1 और 2। तो ये 2 डिजिट जब लेते हैं तो 1 और 7 को क्या एक साथ पढ़ेंगे, 17, तो इसको क्या पढ़ेंगे 17, 17,000, सॉरी 17 लाख्स, आई एम सो सॉरी, ये लाख के घेरे में था, 17 लाख्स, 17 लाख 38, क्योंकि 3 8 एक साथ है तो 38,000, 38,000 500 560 67, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लाख वाला भी सीख लिया कि लैक्स वाला, 10 लैक्स वाले को कैसे डील करते हैं, 7 डिजिट हो तो। अब 8 डिजिट कर लेते हैं, इसमें एक और बढ़ा देते हैं, चलो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 बढ़ा दूँ तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रही हूँ, ठीक है, इतना डायरेक्टली लिख रही हूँ। 2 के ऊपर क्या है, करोड़ आ जा रहा है, अगर मैं इसको काउंट करूँ फिर से तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो हमें पता है कि हमें कॉमा कहाँ पुट करना है, 5 6 7 के बाद कॉमा, फिर 3 8, फिर इसके बाद कॉमा, फिर 1 7 के बाद कॉमा, फिर 2, हमेशा 3 डिजिट्स, फिर 2 फिर 2 फिर 2, यही एक रूल चलता है, 3 2 2 2, 3 2 2 का रूल याद कीजिए, 3 2 2 का रूल, कोई भी आप नंबर नेम ईजिली लिख लेंगे, ठीक है। तो 2 के बाद हमारा 2 के पास हमारा करोड़ में आ रहा था, ठीक है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख इन करोड़, तो 2 क्या आ रहा है, करोड़ पे आ रहा है, तो 2 करोड़ ऐड कर देंगे इसके आगे, 2 करोड़, ठीक है, 2 करोड़, उसके बाद सारा वही रहेगा, 70,38,567। तो इस तरीके से हमने करोड़ वाला भी सीख लिया। अब 10 करोड़ जब आ जाता है हमारा तो एक और बढ़ा लेंगे, सपोज यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो इसके आगे अगर मैं 3 लिखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 और 2 एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि हमेशा कॉमा के बाद 2 डिजिट को लेकर चलना है, ठीक है। तो 32 करोड़ 17,38,567, ठीक है, 32 करोड़ 32 करोड़, सॉरी करोड़ 17 लाख 38,567, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सीख लिया है कि हम करोड़ तक के डिजिट्स को कैसे इंडियन न्यूमरल सिस्टम में लिख सकते हैं। कौन से न्यूमरल सिस्टम है, इंडियन, ठीक है। अब इंडियन न्यूमरल सिस्टम में अगर कोई डिफिकल्टी लेवल हो तो उसका भी कुछ सम देख लेते हैं कि इसको कैसे हम चेंज करेंगे। ओके, तो कोई ऐसा डिजिट लेते हैं जो भी बहुत सारे जीरो आता है, ठीक है, या रिपीटेड टर्म्स आता है, तो उसको देख लेते हैं। अगर मैं कितने टोटल डिजिट्स होते हैं हमारे 10 करोड़ तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो 9 को चलो इस तरीके का अगर कोई नंबर हो तो उसको कैसे करेंगे, कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपना रूल याद करना है, कौन सा रूल, 3 2 2 डॉट डॉट 3 2 2 का रूल अगर हमें याद करना है तो 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। अब इसको क्या पढ़ेंगे, 10, अब यहाँ से पढ़ते हैं, 1 10 100
1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ये 10 करोड़ तक ही आ रहा है, इससे आगे नहीं आ रहा है, तो क्या पढ़ेंगे इसको 10 करोड़। इसके बाद सब गायब है, कुछ भी नहीं है, 0 0 है, तो इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे। 9 8 किस में आ रहा है, वंस में आ रहा है, टेंस और वंस और टेंस के बीच में आ रहा है, इसको 98 पढ़ते हैं ऑब्वियसली। तो 10 करोड़ 98, क्या पढ़ेंगे इसको 10 करोड़ 98, 10 करोड़ 98, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। और एक दो और मैं सम्स ले लेती हूँ। सपोज 1600560 चलो, अगर इस तरीके का नंबर हो तो क्या करें, 3 के बाद कॉमा, 3 2 2 रूल, फिर 2, फिर आप देख सकते हो, आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये वाला पूरा आ गया हमारा वंस, ये हो गया क्या थाउजेंड्स, ये सॉरी यहाँ के 2 के बाद डालना था ना, सॉरी ये यहाँ पे यहाँ होगा, ठीक है। 3 फिर 2 फिर 2, ठीक है। तो ये पूरा 3 हमारा हो जाएगा वंस, ये दोनों हो जाएगा हमारा क्या थाउजेंड्स, ये हो जाएगा लाख्स, और ये हो गया करोड़। तो 1 करोड़ हो रहा है ना, 1 करोड़ तो लिखेंगे 1 करोड़ 1 करोड़ सॉरी 1 करोड़ 60 लाख, 60 लाख 60 लाख 05 है, तो ऑब्वियसली इसको 50 तो नहीं पढ़ेंगे, 5000 पढ़ेंगे, 5000, 10,000 तो गायब है, तो 5000 पढ़ेंगे, 5603 603, ठीक है। अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि इंडियन न्यूमरल सिस्टम को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने नंबर नेम्स को लिख लिया, नंबर से नेम्स को चेंज कर दिया। अब अगर नेम दिया हो तो नंबर को कैसे लिखेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 32 करोड़, CR होता है, मैं बार बार कंफ्यूज हो जाती हूँ, इस तरीके का क्वेश्चन हो, 32 करोड़ 50 लाख 22, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें 22 करोड़ है, 22 करोड़ है, मतलब हमें टोटल कितने डिजिट्स चाहिए, हमें याद रखना होगा। 3 3 2 2 कितने हो गए, 3 2 5 7 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो अगर 20 करोड़ समथिंग करोड़, 10 करोड़ वाला टर्म आ जाए, 10 से ज़्यादा आ जाए, तो टोटल 9 डिजिट्स होने चाहिए। तो 9 पॉइंट हम लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 22 करोड़ है, तो यहाँ पे 22 आएगा, 22 करोड़, ठीक है। ये सॉरी 30 है ना, 32 है, चलो 32 करोड़, तो 32 यहाँ आ गया। 50 लाख आ गया, ठीक है। तो 50 लाख जस्ट इसके बाद वाला में 50 हो जाता है, 50 लाख तो 50 करेंगे, ठीक है। 50 लाख 22 करोड़ 50 लाख 22 है, इसके बीच का कुछ भी नहीं है। 22 हमें पता है कैसे लिखते हैं, वंस में आ जाता है, वंस में आ जाता है, वंस और टेंस, ठीक है। तो 22 हमें पता है कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। तो बाकी जितने बच गए उसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, 0। तो अब इसे पढ़ेंगे इस तरीके से, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगा दीजिए, फिर 2 डिजिट के बाद, फिर 2 डिजिट के बाद, ठीक है। 32 करोड़ 50 लाख 22, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं और भी क्लियर होने के लिए, कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, चलिए किसी को ले लेते हैं, 15326 चलो एक छोटा सा नंबर ले लिया हमने। अब सबसे पहले तो कॉमा पुट कर लेंगे, अच्छा सॉरी ये तो न्यूमरल से, चलो अगर ये क्वेश्चन होगा कि 50 लाख 20,008, तो 50 लाख, ठीक है, 50 लाख कितने भी लाख में, लाख के बाद 5 डिजिट्स आता है, ठीक है। अगर मैं 1 लाख की बात करूँ तो 1 में कितने डिजिट्स हो जाते हैं, 1 के बाद कितने जीरो आ जाते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 लाख में 1 1 2 3 4 5, तो 5 डिजिट्स आ जाते हैं। यहाँ पे 50 लाख की बात हो रही है, तो 50 लाख इस तरीके से आपको ना याद रखना होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, वंस 50 लाख आ रहा है ना, तो एकदम सिली सा ये वो है, कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। 50 लाख हमारा है, हमें 50 लाख तक पहुँचना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे वंस। अगर आपको ये नहीं याद है कि हाँ कितने जीरो होते हैं या फिर कितने डिजिट्स होते हैं, चलो नहीं याद है, तो आप क्या करोगे, उस केस में आप ऐसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ये तो सबको याद रहता है, ये वाली गिनती तो सबको याद रहती है। तो 10 लाख हमें जाना है। 15 लाख है हमारे पास, 15 मतलब 15 लाख में 15 1 5 यानी कि 2 डिजिट्स तो हैं ही, तो 15 लाख 1 5 यहाँ आ गया, ठीक है। लाख एक कॉमा तो यहीं आ गया। 20,000, तो 20,000 आ गया, 20,000 में 2 0 लिखते हैं ना, 20, तो ऑब्वियसली यहीं से स्टार्ट होगा, तो 2 0 20,000 फिर कॉमा आ जाएगा। 8 तो सिंगल लिखते हैं, इसका कोई भी वंस में आएगा ये, तो बाकी जो जगह बचा वहाँ पे पुट कर देंगे 0, ये ईजिली बन गया 15 लाख 20,008, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, तो इस तरीके से हमें सीखना है कि नंबर नेम से नंबर्स कैसे बनाने हैं और नंबर से नंबर नेम कैसे बनाने हैं, ठीक है। तो होप आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा इंडियन न्यूमरल सिस्टम का। और ये 3 2 2 रूल आप मत भूलिएगा, मैं इसको अपने
वॉलपेपर पे भी डालूँगी, थंबनेल पे भी ये रहेगा 3-2-2 रूल, ठीक है। और प्लीज़ चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प कीजिए, जितना आपने स्टडी विद गिरी सिस्टर्स को लाइक किया है, जिस तरह से सब्सक्रिप्शन दिया है, अगर वहाँ के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर वहाँ आपको दिक्कत हो रही है आपके मैथ्स बनाने में, तो यहाँ जो मैं कॉन्सेप्ट डालती हूँ, अगर यहाँ आप समझ जाते हैं तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये। और अगर इस तरीके के बच्चे हैं जिसको मैथ्स में थोड़ी सी दिक्कत होती है, उसको आप हमारा वीडियो रिकमेंड कर दीजिए, ताकि उसको समझ में आए और जिसके नए नए अपडेट्स हैं, नई नई चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन दबाइएगा और हमारे चैनल को ग्रो करने में सहायता कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।